अब जो क्वेश्चन 10 हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन 10 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक पर्सन है ए, जो कि एक क्लिफ है, मान लेते हैं ये कोई क्लिफ है। ठीक है, कोई पहाड़ है, ये ए है, ये क्लिफ। इस यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, और इसी के पीछे एक पर्सन है वाई। ठीक है, सॉरी बी, जो कि वाई डिस्टेंस पे है क्लिफ से। ठीक है, अब क्वेश्चन में दो टाइम इंटरवल्स दिए हुए, तो हमें ये भी देखना है कि हमें जो साउंड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड हमारा है ए। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड हमारा क्या है, ए है। तो ए से दो साउंड हमें सुनाई दिए, तो पहला साउंड क्या होगा, पहला साउंड जो होगा इस डिस्टेंस के लिए होगा, यानी कि वाई माइनस एक्स के लिए होगा। और जो दूसरा साउंड जो हमें सुनाई देगा, यानी 3 सेकंड पे, यहाँ 2 सेकंड है, और 3 सेकंड पे जो सुनाई होगा उसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस एज वेल एज ये कंप्लीट डिस्टेंस वाई। तो दूसरे, एक तो डिस्टेंस हमारा वाई माइनस एक्स हो गया, और एक डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमें कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड जो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड है 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड यहाँ ये दिया हुआ है, तो इसको हमें कैसे करना है कि जैसे पहला केस में डिस्टेंस मानते हैं, तो पहला केस में डिस्टेंस जैसा कि हमने बताया कि दो पर्सन के बीच में, दो दो पर्सन ए और बी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, वाई माइनस एक्स का। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से लिख देता हूँ, टाइम, टाइम यानी क्या हो जाएगा यहाँ 2 सेकंड। तो ये मीटर में हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 640 मीटर। अब हमें दूसरा डिस्टेंस निकालना है, जो कि मेरा क्या होगा, वाई प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 320 टाइम्स 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा 960 मीटर। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन मिले हैं, यानी कि y माइनस एक्स है 640, और y प्लस एक्स है 960, दोनों मीटर्स में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, जैसे कि ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, तो हम लोग सिंपली कर लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 640 प्लस 960। यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2y इज इक्वल टू 1600, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1600/2, यानी कि 800 मीटर्स। तो ये मेरा हो गया y। अब हम y को किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट से मैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस इक्वेशन में पुट किया जा रहा है। तो लेट से मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या 2 ही मान लेते हैं, इक्वेशन 2। तो इस केस में हम क्या करते हैं, y प्लस एक्स है 960 के बराबर। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 960 माइनस वाई, यानी 960 माइनस वाई का वैल्यू है 800, जो कि हो गया 160 मीटर। तो मेरा x का वैल्यू हो गया 160 मीटर, और y का वैल्यू कितना हो गया 800 मीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 एक आसान है। क्वेश्चन 11 में सिंपली बोल रहा है कि जैसे एक टाइम इंटरवल है सेंडिंग ऑफ वेव एंड रिसीविंग, मतलब सिंपली क्या दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है जो कि है 1.5 सेकेंड। तो और हमें वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 1400 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालना है।
बहुत आसान है। सिंपली, तो डिस्टेंस हमें याद है कि क्योंकि ये इको का क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस को क्या लेना है, हमेशा 2D लेना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम बाई 2। स्पीड हो गया 1400, टाइम हो गया 1.5/2। डिस्टेंस है तो मीटर्स में, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 700 टाइम्स 1.5/2, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेवन, सॉरी सर, यहाँ पे वो नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 टाइम्स 15 मीटर, क्योंकि एक डेसिमल से एक जीरो को हम लोग ने कैंसिल कर दिया। तो 7 5 जो 35, 350 मीटर। सिंपल आंसर, ठीक है। और ये मेरा हुआ आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन रहे, अगर वो इको का क्वेश्चन है, अगर वो इको का क्वेश्चन है तो हमेशा डिस्टेंस को ट्वाइस लेना है, ठीक है। तभी जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो स्पीड और टाइम दिया रहेगा, सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस। ओके।